गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब इस वक्त एक बड़ा खुलासा सामने यह आ रहा है कि मुर्तजा सीरिया जाना चाहता था और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था। बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि मुर्तजा ने आईएसआईएस से जुड़े लोगों के लिए कोई चंदा भी दिया था। तो गोरखपुर कांड में शामिल यह मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी लगातार पुलिस के सामने डिटेल्स दे रहा है। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराने की तैयारी हो रही है और पुलिस की पूछताछ में मुर्तजा ने ये तमाम जानकारियां पुलिस से साझा की। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की से हुई पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। दरअसल आईएसआईएस आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था मुर्तजा और उसमें शामिल होने के लिए सीरिया जाने की फिराक में था मुर्तजा। और इसी मामले से जुड़ी एक और खबर यह भी आ रही है कि गोरखपुर हमले में मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से उसके परिवार की तरफ से लगातार उसे मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। हालांकि उसकी पूर्व पत्नी ने इससे इनकार किया और बड़ी खबर अब यह मिल रही है कि पुलिस मुर्तजा की वैज्ञानिक जांच कराएगी, मनोवैज्ञानिक जांच कराएगी, यानी उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा ताकि मुर्तजा की मानसिक बीमारी के सच का पता लगाया जा सके। आतंक के ए मॉड्यूल के मोहरे यानी मुर्तजा अब्बासी पर एक और जहां यूपी एटीएस और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, इसी कड़ी में यूपी पुलिस अब मुर्तजा का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। मुर्तजा की मानसिक बीमारी वाली थ्योरी की पुष्टि के लिए मुर्तजा की दिमागी हालत की जांच कराई जाएगी। वारदात के बाद से ही मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे थे। देखिए, अब ये है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था। हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है, यानी अपना को पूरी तरह से वो दिखा देता है, यानी पूरा रौद्र रूप बाइपोलर का जो है ये आता है। तो उसमें अप्रैल 2018 में उसको जो है वो हेलुसिनेशन हुआ। लेकिन जांच की आंच अब आरोपी मुर्तजा के पिता तक भी पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने मुर्तजा के पिता को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है, जिसके बाद आशंका है कि वो आज एटीएस मुख्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। और अहमद मुर्तजा अब्बासी से चल रही पूछताछ पर जो खुलासे सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इंद्रजीत राय जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। इंद्रजीत, जिस तरीके से पूछताछ चल रही है अहमद मुर्तजा अब्बासी से, नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट किस लिए कराया जा रहा है? देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के इस केस में दो तरह के मायने हैं। एक, उनके परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो बीमार है मानसिक तौर पे, इसकी पुष्टि होगी। दूसरा, देखिए, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। दुनिया भर की तमाम एजेंसीज बड़े केसेस में जो आरोपी होता है उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराती हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर इससे पूछताछ किस तरीके से की जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो ये जानना चाहती हैं कि जो सामने वाला आरोपी है ये सवालों को किस हद तक धोखा देने की काबिलियत रखता है। इससे जो पूछताछ का लेवल है वो हमें कितना ऊपर ले जाना होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि जो भी अपराध हुआ है, जिस अपराध के आरोप में उस आरोपी को पकड़ के लाया गया है, ये समझा जाता है कि उस आरोपी का ब्रेन इस तरह के अपराधों में कितना रिएक्ट कर सकता है, उसकी संवेदनशीलता कितनी है। तो बहुत सारे पैरामीटर पे ये टेस्ट किए जाते हैं। और सबसे अहम बात कि जैसे उनका परिवार दावा कर रहा है कि वो साइकोलॉजिकली बीमार थे, अगर इस तरह की रिपोर्ट पैनल अपनी रिपोर्ट देता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये एडमिसिबल होती है। अदालत इस बात को मानेगी कि वो बीमार नहीं थे या थे इस तरह के टेस्ट के बिहाफ पे। और जांच एजेंसियों को ये पैनल ये बताएगा कि ये सामने वाले व्यक्ति का जो साइकोलॉजिकल स्तर है वो इस लेवल का है, आपको पूछताछ के इन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी आपको एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस से इसके ब्रेन की, इसके साइकोलॉजी की संवेदनशीलता कितनी है, इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जांच एजेंसियों को दी जाएगी। बिल्कुल दिजीत, आप हमारे साथ बने रहें। इस मामले पर संजय त्रिपाठी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और संजय, किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से ये सबूत सामने आए हैं कि आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाना चाहता था मुर्तजा?
बिल्कुल प्रणय, जिस तरह के उसके मोबाइल पर और लैपटॉप पर वीडियोस मिले हुए हैं उनसे वो कट्टरपंथी विचारधारा की ओर अग्रसर था और पूरी तरह से जो ISIS और कई ऐसे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हैं जिनके वो वीडियोस लगातार देखता था, उनसे प्रेरित था। और उससे जो पूछताछ लगातार हुई है उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि ISIS को ना केवल वो फंडिंग कर रहा था बल्कि वो खुद सीरिया जा कर के ISIS का लड़ाका बनना चाहता था। इस बारे में उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें वो जुड़ा हुआ था उसमें भी कई सारे मैसेज डाले थे और ये कहा था कि पूरे विश्व में मुसलमानों पर जो है कहर बरपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे लड़ना होगा। इस तरह की जिहादी विचारधारा को अपने मन में रखता था और इसी के तहत वो ISIS का लड़ाका बनने के लिए सीरिया रवाना होना चाहता था, लेकिन कई तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं जा पाया। आज एक और अपडेट है, आपको बता दूं कि जो ATS पूरे इस मामले की जांच कर रही है उसने मुर्तजा के माता पिता को भी नोटिस दिया है। उनसे भी सवालात होंगे और साथ ही साथ मुर्तजा को आमने सामने अपने माता पिता के बैठा कर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। कई सारी चीज़ें जो ATS के हाथ अब तक लगी हैं, कई सारे इनपुट्स जो मिले हैं उनको ले करके लगातार लंबी पूछताछ होगी, क्योंकि उसके माता पिता लगातार एक बात कह रहे हैं कि वो मनोरोगी था, उसका उपचार चल रहा था। तो अब जो ATS के हाथ में साक्ष्य लगे हैं उनके आधार पर ये उसके घर वालों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, देखिए आपका बेटा मनोरोगी नहीं था बल्कि पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ कट्टरपंथी था और ऐसी घटनाओं में, ऐसी चीज़ों में शरीक था जो देश विरोधी मानी जाती हैं। संजय, इसमें अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? लगभग 14 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और उनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। कोई सहारनपुर से हिरासत में लिया गया है, तो कोई बहराइच से लिया गया है, कोई कानपुर से लिया गया है। अलग अलग जो ATS की यूनिट्स हैं उन सभी जगहों पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी मैं चर्चा लगातार कर रहा हूँ, जिसमें मुर्तजा जुड़ा हुआ था और उसमें कई सारे ऐसे वीडियो ऐसी विचारधारा फ्लोट करता था जो कट्टरपंथी होती है, उन को लेकर के उन ग्रुप्स में जो लोग जुड़े थे, इसके अलावा जो मोबाइल से कॉल डिटेल, जो मोबाइल की डिटेल मिली है मुर्तजा की, उसके आधार पर किन किन लोगों से बातचीत करता था, उन सारे लोगों पर लगातार ATS छापेमारी कर रही है। उनमें से लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि उठाया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कई सारी जो जानकारियां मुर्तजा दे रहा है उसको उनसे पुख्ता किया जा रहा है, उनसे क्रॉस चेक किया जा रहा है प्रणय, और ये कार्रवाई लगातार ATS की जारी है। पूरे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसी जगहों पर भी ATS की टीमें हैं और लगातार वहाँ की स्थानीय पुलिस के संपर्क से लोगों से पूछताछ कर रही, जानकारी जुटा रही। जी इंद्रजीत, एक IIT के केमिकल इंजीनियर का इस तरीके से रेडिकलाइज होना, ये रेडिकलाइजेशन की चुनौती के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी बड़ी भारत के लिए समस्या हो सकती है इस तरीके से जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर रेडिकलाइज होना? देखिए, रेडिकलाइज कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि IIT का था इसलिए रेडिकलाइज हो गया है। जब इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह के का आदमी उस तरह की सोच को डेवलप कर लेता है, तब उससे इस तरह के काम कराने आसान हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में जांचकर्ता ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आदमी का दिमाग जो इस स्तर तक पहुंचा है, इतना हिंसक पहुंचा है, आतंकी गतिविधि में शामिल हो गया है, इसके पीछे का जो कॉग्निशन प्रोसेस था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके का इसको डाइवर्जन का मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया गया, किस तरीके से इसको पुश किया गया, एक अच्छे नागरिक से लेकर के एक बुरे नागरिक के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका प्रोसेस क्या था, ये सारी चीजें भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस में देखी जाती हैं। कौन कौन से लोग थे, जो 14 लोग, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि 14 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो भी इस परीक्षण का हिस्सा होंगे। उनके माँ बाप से जो पूछताछ होगी, एक्सपर्ट अपने सवाल जांच एजेंसियों को देंगे कि आप उनके माँ बाप से इस तरीके से हमारे लिए सवाल पूछिए ताकि हमको प्रोफाइलिंग करने में आसानी हो। तो रेडिकलाइजेशन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है और एक छोटा मैकेनिज्म किसी आदमी को नहीं डाइवर्ट कर सकता है, उसके पीछे कई साल या कई महीनों का एक प्रोसेस होता है। इम्पोर्टेंट ये होगा कि मुर्तजा को पकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो मैकेनिज्म जो इस तरीके के लड़कों को रेडिकलाइज कर रहा है, एक अच्छे नागरिक से बुरे नागरिक के तौर पे वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको देखा जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।